न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चुनाव के माध्यम से मुझे सत्ता से नहीं हटाया जा सकता, शेख हसीना बोली, मेरे लोग ही मेरे सबसे बड़ी ताकत है। जो पहले भारत पर आतंकी हमलों के पीछे होते थे, अब खुद को बचाने की अपील कर रहे हैं। अमेरिका के लिए शर्मनाक दिन, फिलिस्तीन समर्थकों ने तोड़े राष्ट्रीय स्मारक। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चुनाव के माध्यम से मुझे सत्ता से नहीं हटाया जा सकता, शेख हसीना बोली, मेरे लोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत। जी, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि उन्हें चुनाव के माध्यम से सत्ता से नहीं हटाया जा सकता, उन्हें मिटा देना ही एकमात्र विकल्प है। अगले वर्ष जनवरी में बांग्लादेश में होने वाले आम चुनाव में हसीना को अपनी जीत का पूरा विश्वास है। सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाने वाली महिला है शेख हसीना। जी, 2009 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी 76 वर्षीय शेख हसीना विश्व की सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाने वाली महिला है। इससे पहले वो 1996 से 2001 तक सत्ता में रही। फिर 10 नवंबर को बिक्री के लिए स्टॉल पर आ रही टाइम मैगजीन ने अपने ताज़ा अंक के में उन्हें कवर पेज पर रखा है। लोकतांत्रिक तरीके से मुझे हटाना आसान नहीं, शेख हसीना ने कहा कि जनता मेरे साथ, मेरे लोग मेरी सबसे बड़ी ताकत है। लोकतांत्रिक तरीके से मुझे हटाना आसान नहीं है, केवल एक ही विकल्प है, मुझे मिटा दिया जाए और मैं अपने लोगों के लिए मौत को गले लगाने को तैयार हूँ। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में हसीना के अथक प्रयास से 17 करोड़ की जनसंख्या वाले देश पिछले एक दशक के दौरान जूट उत्पादक से एशिया प्रशांत की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था बन गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जो पहले भारत पर आतंकी हमलों के पीछे होते थे, अब खुद को बचाने की अपील कर रहे हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने एक सम्मेलन के दौरान बिना नाम लिए आतंकवादी को लेकर पड़ोस देश पर हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि जो देश कभी भारत के खिलाफ आतंकी हमलों का समर्थन करते थे, अब खुद वो दुनिया से खुद को बचाने की अपील कर रहे हैं। पीएम ने कहा, पहले भारत के आतंकी हमलों को लेकर दुनिया से अपील करनी पड़ती थी, अब वे देश जो इन आतंकी हमलों के पीछे होते थे, वे दुनिया के खुद को बचाने की अपील कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में खत्म हो रहा आतंकवाद। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि अनुच्छेद 370 हटाने के प्रभाव के बारे में बहुत डर फैलाया जाता था, लेकिन उनकी सरकार ने इस हटाकर जम्मू कश्मीर में विकास और शांति के द्वार खोल दिए हैं। मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो रहा है और पर्यटन बढ़ रहा है। उन्होंने रेखांकित किया है कि उसकी सरकार इस क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अमेरिका के लिए शर्मनाक दिन, फिलिस्तीन समर्थकों ने तोड़े राष्ट्रीय स्मारक। जी हाँ, इजराइल और हमास आतंकियों के बीच 7 अक्टूबर से भीषण जंग जारी है। इस युद्ध में मारे गए फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़कर 9,448 हो गई है। इजराइल में 1400 से अधिक लोगों की मौत हुई है। दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग से दुनिया में हलचल मची हुई है। इस जंग में अमेरिका ने इजराइल को समर्थन दिया है, जिनके बाद फिलिस्तीन नागरिक यूएई के विरोध में आ गए हैं। इसी बीच अमेरिका में रहने वाले ने फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के राष्ट्रीय स्मारकों को तोड़ दिया है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। इजराइल को हमास के बीच छिड़ी जंग के बीच अमेरिका के लिए शर्मनाक दिन है, क्योंकि यहाँ फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने एंड्रयू जैक्सन की मूर्ति, द जनरल मैक्सिमम डी लाफायेट की मूर्ति, बेंजामिन फ्रांसिस की मूर्ति सहित अमेरिका के राष्ट्रीय स्मारक को तोड़ दिया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे फिलिस्तीन समर्थक हम मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इन लोगों ने फिलिस्तीनी झंडे थामे, कई लोगों ने फिलिस्तीन जीतेगा के नारे लगाए। इसके अलावा इन प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस में भी सेंध लगाने की कोशिश की है। पेरिस समेत यूरोप शहरों में प्रदर्शन किया। अमेरिका के अलावा फ्रांस की राजधानी पेरिस, जर्मनी की राजधानी बर्लिन और अन्य यूरोपीय शहरों में फिलिस्तीन समर्थक हजारों लोगों में गाजा में इजरायली बमबारी रोकने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन इजराइल हमास युद्ध में हड़तालों की बढ़ती संख्या और गहराई मानवीय संकट को लेकर यूरोप के खासकर उन देशों में बढ़ रहे असंतोष को दर्शाता है जहां मुस्लिम आबादी अधिक है। फिलिस्तीन जीवित रहेगा के नारे लागू माध्यम लंदन में प्रदर्शनकारियों ने संघर्ष विराम अभी करो और मुझे विश्वास है कि हम जीतेंगे जैसे नारे लगाते हुए सड़कों को अवरुद्ध कर दिया है। पेरिस में कुछ प्रदर्शनकारियों ने गाजा के नरसंहार रोको के बैनर दिखाए और फिलिस्तीन झंडे थामे। कई लोगों ने फिलिस्तीन जीवित रहेगा, फिलिस्तीन जीतेगा के नारे लगाए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने मैक्रो की गीली भड़ात के नारे लगाते हुए फ्रांसीसी राष्ट्रीय
एमेनुअल मैक्रो पर भी निशाना साधा है। अभी तक कितनी मौतें हुई गाजा में हमास संचालित व्यवस्था है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजराइल हमास युद्ध में मारे गए फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़कर 9,448 हो गई है। गाजा में 24,117 और वेस्ट बैंक में 2,200 फिलिस्तीन घायल हुए। इजराइल में 1,400 से अधिक लोगों की मौत हुई है। इनमें से अधिकतर लोगों की मौत 7 अक्टूबर को हमास के शुरुआती हमले में हुई। इसी हाल के बाद ये युद्ध शुरू हुआ है। इन हमाली हमलों के करीब 2,50,000 इजरायली और गाजा में 15 लाख से अधिक फिलिस्तीनी विस्थापित हुए हैं। उसके अलावा गाजा में कम से कम 241 लोगों को बंधक बनाया है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिक्र होगी आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शा अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं